हाय दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 बन एकेडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त मिनट्स में मास्टर केमिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो अपन सीखने वाले हैं विद इन मिनट्स वो है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो एग्जैक्टली क्या उसका यूज होता है, क्योंकि बहुत लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो एग्जैक्टली सॉल्ट ब्रिज है क्या, उसका क्या रोल है और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब आज जानेंगे कुछ ही मिनट्स में, है ना। तो जो भी यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं प्लीज वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें। बिना किसी देरी के अपन आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका पूरा एक, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया हुआ है। यहां पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट में एनोड होती है, बहुत बढ़िया, राइट में कैथोड होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है सदा हमेशा, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन हो गया। उसके साथ साथ यहां पे ये आपकी इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड होती हैं। साथ में एक ये इन्वर्टेड यू शेप की एक यहां पे ट्यूब होती है जिसको मैं इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब बोलता हूं, जो कि आपकी कनेक्टेड होती है एनोड से भी कैथोड से भी। देखो दो तरीके से ये कनेक्टेड होती है। आप अगर देखोगे कहीं पे तो कुछ कुछ जगह ये इसमें डिप होगी, इसमें डिप होगी ऐसे करके, नहीं तो एग्जैक्टली क्या होता है कि यहां पे वायर्स होते हैं। क्योंकि जो अगर मैं लैब में बात करूं, मैंने लैब में यहां पे जब देखा है तो यहां पे वायर्स कनेक्टेड होते हैं। तो यहां से वायर्स कनेक्टेड होते हैं और इधर से वायर कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से एनोड्स और कैथोड से मेरे पास ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये कनेक्टेड रहता है। अच्छा, अब इसका मेन रोल क्या है? ठीक है, इसका मेन रोल है ये है कि यहां पे अगर आप देखोगे तो एनोड से, एनोड पे क्या है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से Zn मतलब Zn2+ इधर आते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। बहुत बढ़िया, यहां पे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और इधर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से हो रहा है? मैं यहां पे गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहा हूं, वो हो रहा है एनोड से कैथोड, है ना। तो एक टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कैथोड पे हो जाएगी और एनोड पे कम हो जाएगा। तो ये जो डिसबैलेंस होगा, इस डिसबैलेंस को काउंटर करने के लिए मैं ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं। मास्टर कौन से इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं जो कि न्यूट्रल हो, इनसे रिएक्ट ना करे, बस ये आइंस दे के। ये पता है ऐसे होता है, मान लो ये है मेरे पास, ये ऐसे लगा होता है, ये बोलता है अच्छा तुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ये ले के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस चार्ज ले। अच्छा तुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए, ये ले सीएल नेगेटिव सीएल नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करते हुए चलता है। क्लियर है? तो द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा डिफरेंस ना रहे, इसलिए मैं यहां पे सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करता हूं। आई होप कि आपको ये चीज पूरी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। एनोड पे जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उससे कनेक्टेड होता है ये मेरे पास, और कैथोड जहां पे मुझे रिडक्शन देखने को मिलेगा वहां पे भी ये कनेक्टेड रहता है। जैसे गैल्वेनिक सेल में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो कि है डेनियल सेल। आपको पता होगा डेनियल सेल, जिसमें यहां पे जिंक होता है, वैसे ये डेनियल सेल ही बना हुआ है, यहां पे जिंक होता है और यहां पे आपका कॉपर होता है। ठीक है, तो उसमें भी मैं इन्वर्टेड ये यूट्यूब शेप्ड, जिसको मैं सॉल्ट ब्रिज बोलता हूं, इसका मैं इस्तेमाल करता हूं। अब आ जाते हैं इनके फंक्शंस पे। मेन है इसका फंक्शन, जो आपके पेपर में भी आएगा, वो आपसे इसका फंक्शन पूछेगा। तो एक बारी फटाफट से फंक्शन देख लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो एक चीज मैंने आपको बता दी कि ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं पे पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा, कहीं पे नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बहुत कम, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसको मेंटेन करते हुए चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वाला पॉइंट, ये जो आपका है सर्किट कंप्लीट करता है। इस वाले में आ जाइएगा, सर्किट आपका कंप्लीट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो सर्किट कंप्लीट करता है मतलब कि सर्किट कैसे कंप्लीट होगा कि भैया कहीं पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज लगा हो, कहीं नेगेटिव चार्ज लगा हो, तो ये एज अ सर्किट कंप्लीशन में आपका काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अलाउज माइग्रेशन ऑफ आइन। अरे आइंस का माइग्रेशन होता है, के प्लस इधर गया, फिर सीएल नेगेटिव इधर गया, तो ये मूवमेंट है, ये ऐसे पॉसिबल है। ठीक है,
अब K पॉजिटिव किस साइड मूव करेगा? जहां पे नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है। Cl नेगेटिव किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी या फिर क्वांटिटी ज्यादा है। क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी तरीके से रखिएगा। प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्या हुआ मास्टर? प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखो, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो फिर इन दोनों को मुझे मिलाना पड़ता। जब मुझे इन दोनों को मिलाना पड़ता तो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है और यहां जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मिक्स हो जाते। फिर तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाता, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जगह। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सॉल्यूशन को भी सेपरेट रखता है और कनेक्टेड भी रखता है। इससे तुम्हारा ये वाला सॉल्यूशन इसमें फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें पहले से ही फ्लूइड भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और यहां पे सेपरेट भी रहेगा। अब इसमें क्या क्या हम फिल करते हैं? देखो, यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं वो हो गया मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, यहां पे KCl हो गया, KNO3 हो गया। मैं बार बार इसको लिख देता हूं, चलो KNO3 हो गया। एक और टर्म होता है दैट इज एगार एगार जेल, बहुत फेमस है एगार एगार जेल। ठीक है, और उसके बाद सोडियम क्लोराइड, अपना घर का नमक टाटा क्लोराइड NaCl। ये सब मैं इनमें से मैं कुछ भी, ऐसा नहीं है मुझे इनका मिक्सचर लेना है, इनमें से मैं कुछ भी वो जो इन्वर्टेड यूट्यूब शेप्ड मेरे पास सॉल्ट ब्रिज है उसमें डाल दूंगा, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ये सारे ही जो हैं वो आयनिक कॉम्पाउंड है। इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे ही अपने आयनिक कॉम्पाउंड है। अब मैंने आयनिक कॉम्पाउंड क्यों लिए मास्टर, कोवैलेंट कॉम्पाउंड क्यों नहीं लिए? क्योंकि मुझे आयंस की जरूरत है, मुझे K+Cl नेगेटिव की जरूरत है, मुझे K+NO3 नेगेटिव की जरूरत है। समझे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्ट ब्रिज में मैं इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं दैट शुड बी एन आयनिक कॉम्पाउंड। क्लियर? तो आई होप यहां तक आपको ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। कुछ कुछ जगह अगर आप देखोगे तो सॉल्ट ब्रिज यहां से पार करता हुआ मिलेगा ऐसे, कुछ कुछ जगह से वो बाहर होगा, लेकिन ये एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा। लेकिन जो सही होता है वो वायर के थ्रू ही कनेक्टेड होता है ताकि वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे। अरे इलेक्ट्रॉन से आयंस का मूवमेंट वायर के थ्रू होगा ना। ठीक है, वायर, या फिर आप इसमें डिप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, फंक्शंस सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा लगा, मजा आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिनट्स में मास्टर केमिस्ट्री सीरीज में कौन सी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। अच्छा लगा, मजा आया तो प्लीज अपना प्यार दीजिएगा, ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा ऐसी वीडियो जिसमें आपको मिनट्स में, बोर्ड्स में जो कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपके नंबर कम रह जाते हैं वो बताऊंगा, साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, प्लीज अपना प्यार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।